अभी सभी स्टूडेंट्स को अनिवार्य कर दिया गया है कि 75% उपस्थिति होना जरूरी है। अगर 75% उपस्थिति नहीं होता है तो उस पर आपको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अच्छा बात है, स्कूल जाना चाहिए, सभी कोई इससे सहमत हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और फ्री में अगर आपको सेवा मिल रहा है तो आप स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? आप स्कूल जाइए। और सरकार को भी है कि ये ठीक कर रहे हैं कि चलिए स्कूल जाना चाहिए। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि जो विद्यार्थी स्कूल जा रहा है उसका सिलेबस नहीं खत्म होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी एक घोषणा पत्र आया है, 75% अटेंडेंस उस पर होना जरूरी है और गार्जियन से उस पर साइन लिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मिलते हैं, बताते हैं कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है, 10 से 4 बजे तक उसमें घेर कर रखा जा रहा है, पूरा सब्जेक्ट हो नहीं पा रहा है। अगर मान लीजिए कि 10 से 4 अगर कोई भी विद्यार्थी अगर जा रहा है तो इसमें 6 घंटा जो है उसको स्कूल में घेर कर रखा जा रहा है। अभी 12 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं लोग, 10th बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और उसको 6 घंटा स्कूल में घेर कर रखा जा रहा है और उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये मेरा ही बात नहीं है, हम स्कूल में जाके प्रत्येक स्कूल में सर्वे नहीं कर रहे हैं, घूम घूम कर देख नहीं रहे हैं। जो स्टूडेंट का रिपोर्ट है, जो जैसा बता रहा है उस आधार पर बता रहे हैं कि स्कूल में जो है पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है। जो टीचर उपलब्ध हैं वो भी टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं और ऊपर से घोषणा पत्र तैयार कराया जा रहा है 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। अगर 75% नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भरिएगा, किसी सरकारी योजना में आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक बात है, गार्जियन सहमत हैं, हम भेजेंगे स्कूल, लेकिन अगर घोषणा पत्र गार्जियन से लिया जा रहा है तो एक घोषणा पत्र स्कूल वाले के तरफ से भी होना चाहिए, सरकार के तरफ से भी होना चाहिए कि जो बच्चा 75% अटेंडेंस उसमें मेंटेन करता है, अगर उसका सिलेबस समाप्त नहीं होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, स्टूडेंट को किसी भी चीज का लाभ नहीं मिलेगा, तो अगर स्कूल में जाके अगर वो कैरियर अपना बर्बाद कर लेता है और उसका सिलेबस समाप्त नहीं किया जाता है तो फिर उसके लिए, उसके भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उस पर क्या मुआवजा बनना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए? इसका भी तो एक घोषणा पत्र तैयार होना चाहिए। ताली को केवल एक हाथ से नहीं बजाना है, ताली को आप दोनों हाथ से बजाइए। अगर जो बच्चा जा रहा है स्कूल, उसका सभी सब्जेक्ट को आप पूरा कराइए, उसमें जितना भी सब्जेक्ट है एग्जाम देने के लिए 6 घंटा उसका बर्बाद मत कीजिए। वो 6 घंटा के लिए जेल में नहीं जा रहा है कि आप उसको घेर कर रख रहे हैं। बहुत सारे स्कूल से ऐसा आ रहा है स्टूडेंट लोग का कि टीचर जो है रोड पर, मतलब उसमें पैसेज में टहल रहे हैं, बरामदा में टहल रहे हैं, फील्ड में टहल रहे हैं, और जब जाके बोला जा रहा है कि सर देखिए हम लोग इतना देर से हम लोग हैं, हम लोग क्लास खाली है, हम लोग क्लास में पढ़ाया जाए, तो सर सीधे सीधे बोल दे रहे हैं कि मेरा उसमें क्लास नहीं है। अरे भाई, आपका क्लास नहीं है तो आपको ग्राउंड में इसमें टहलने के लिए रखा गया है, सरकार आपको टहलने का पैसा दे रहा है। जब आपका शिक्षक का एग्जाम होता है तो आपका लगभग सभी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं, आप विशेष परिस्थिति में आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। सरकार जब ये टेस्ट लेता है तो उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि जिस टीचर को वो बहाल कर रहा है वो सभी चीज में एक्सपर्ट है या नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है, बात अलग है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बाकी सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है, इसके लिए भी ये जरूरी होता है कि मतलब जो है शिक्षक पूर्ण रूप से तैयार रहे। सरकार ऐसा काम कर रहा है और नियम बनाया जा रहा है, लेकिन पालन करने वाले जो हैं वो लोग भी इसका पूरा का पूरा धजिया उड़ा दे रहे हैं। प्राइवेट संस्थान वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि चलिए सरकार नियम लगाया है, हम लोग जो है 9 बजे से 9:15 से हम लोग पढ़ाना बंद कर दें, बच्चा स्कूल जाए, 4 बजे तक स्कूल में रहे, फिर 4 बजे के बाद ही पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? बुला के उसमें ग्राउंड में लड़की लोगों को कित-कित खिला रहे हैं। अगर आप बुला रहे हैं तो उसमें पढ़ाइए ना। बहुत सारे सरकारी स्कूल के टीचर हैं, बैच चला रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। स्कूल का जो टेस्ट पेपर है उसको अपने कोचिंग संस्थान में उसमें पहले ही बनवा देते हैं, एक लालच देते हैं
कि प्रैक्टिकल का हम आपको नंबर दे देंगे, डमी सर्टिफिकेट। जो स्कूल जो है अपने कोचिंग को वो मिनी स्कूल बना दिए हैं। स्कूल का जितना काम है स्कूल का काम कोचिंग में ही निपटा दे रहे हैं। डमी एडमिट कार्ड बांट दे रहे हैं। अपना जो पहले से क्वेश्चन है जो टेस्ट एग्जाम में पूछा जाना है उसको पहले ही से स्कूल में लेके बनवा दे रहे हैं। बोल रहे हैं प्रैक्टिकल में नंबर देंगे। अपने इंस्टीट्यूट को अभी भी चला रहे हैं, सरकार के आदेश का धज्जिया उड़ा दे रहे हैं। उस पर सरकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या उनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह बात का खबर नहीं है कि उनके शिक्षक जो है अभी भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और बच्चा को बरगला रहे हैं? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आराम से वो चला रहे हैं, हाथी दांत बना दिए हैं। बैनर पर दिखाने का नाम कुछ और, अंदर में कुछ और ही कारनामा चल रहा है। खैर ये सब तो बात अलग है, ये बहुत जगह का समस्या है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, थाना प्रशासन को सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकार नियम बनाया है तो उसको कठोरता से पालन कराया जाए। केवल नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता है, नियम अगर है तो उसको पालन करने के लिए बनाना चाहिए। जो प्राइवेट संस्थान वाले हैं, जो क्या किए हैं, कहीं से खेत बेचकर कोचिंग चला रहे हैं, कोई कर्जा लेकर कोचिंग चला रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि बहुत से शिक्षा के माफिया ऐसे ऐसे हैं जो अपना बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं इसमें पीछे जा रहे हैं। जो छोटा स्तर पर हैं वो लोग, मान लीजिए कर्जा लेके अगर कोई अपना कोचिंग संस्थान स्टार्ट किया, सरकार की तरफ से उसमें कोई मदद नहीं आया, लेकिन वो लोग अपना संस्था चलाए, उसमें कर्ज लिए, कर्ज वाले बार बार उसमें आके अगर उसके घर पर मांगते हैं, कहीं भी डिस्टर्ब करते हैं, इसमें सरकार कहीं से कुछ नहीं देता है। अपना लोग कहीं से भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर कोई रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी के कोई सर्वा हैं, अगर ये क्या कर रहे हैं कि अगर कोई रूल बना रहे हैं और ये पालन किससे कराएंगे? अपने कर्मचारी से पालन कराएंगे, नहीं कि ये क्या करेंगे कि टाटा में जाके अपना नियम लगा देंगे। अगर जो सरकारी हैं, जो सरकार से उनको पैसा मिल रहा है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये नियम सब जो भी है, ये जो भी नियम लागू हो रहा है वो सरकारी वाला पहले पालन करे। प्राइवेट पर आप जबरदस्ती जो नियम थोपा जा रहा है ये जो है सही नहीं है। और जो सरकारी वाले हैं पहले उसको कहिए कि नियम को पालन करें। वो आदेश का धज्जिया उड़ा दे रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए रह रहे हैं, और वो भी लालच देकर। आपको स्कूल में भेजना है 75% अटेंडेंस के लिए, अगर ये रूल आ रहा है तो आप जबरदस्ती बच्चा को अगर बुला भी लेते हैं, बच्चा के अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आएगा कि हम पढ़ पाए। सबसे पहले उसको ये बताइए कि वो आए स्कूल में तो क्यों आए, उसको एक रीजन दीजिए कि ये स्कूल में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आप उसका जिम्मेदारी लीजिए कि तुम आओ, हम तुम्हारा सिलेबस समाप्त करने का जिम्मेदारी लेते हैं। सरकार सब सुविधा दे रहा है और जो नीचे स्तर पर बैठे हैं सब उसका धज्जिया उड़ा दे रहे हैं। आप इसमें एकदम ये कहिए कि आप अगर 75% आइएगा तो हम आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करने का गारंटी लेते हैं, तब जाके कोई जाएगा। आप प्रत्येक स्कूल के लिए एक यूट्यूब चैनल का स्टार्ट कीजिए, एक बनाइए एक यूट्यूब चैनल, और उसमें आप पर डे का वीडियो डालिए। जो 6 घंटा जो पढ़ाई हो रहा है या फिर उसको लाइव चलाइए आप। इसमें अधिकांशतः स्कूल में वाईफाई का व्यवस्था है, नहीं है तो लगवाइए। गार्जियन को यह दिखेगा कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, वो बच्चा को क्यों नहीं भेजेगा। कौन चाहेगा कि फ्री में अगर जमीन मिल रहा है तो हम पैसा देके खरीदें? कोई नहीं चाहेगा ऐसा। अगर फ्री में उसको सेवा मिल रहा है, अगर अच्छा क्वालिटी का सेवा मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं करेगा। भविष्य में हम लोग के भी घर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे जिनको पढ़ने के लिए अगर फ्री में सुविधा मिल रहा है, तो हम लोग भी इसके लिए अभी तैयार हैं कि चलिए बहुत बढ़िया, अभी से सिस्टम बदले। लेकिन बदलने का एक तरीका होना चाहिए, एक अच्छा कुछ तरीका, जिससे कि लोग भी जो हो, जनता भी खुश हो, कोई नाराज नहीं हो। आप YouTube पर एक लाइव वीडियो चलवाइए, जो भी हैं बाहर में गार्जियन लोग सब कोई देखें कि ये स्कूल में सच में पढ़ाई हो रहा है। वो पढ़ाई को सब देख पाएं कि हाँ जितना भी सिलेबस है उसको बढ़िया तरीका से पढ़ाया जा रहा है।
आप नहीं भी बोलिएगा, आप एग्रीमेंट नहीं भी तैयार कराइएगा, फिर भी वो लोग स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे। बुला के समय बर्बाद मत कराइए। इसमें सरकार का गलती ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो तो यहां के नागरिक के लिए सुविधा दे रहा है। जो नीचे स्तर पर है वो लोग तो पालन करें। हाँ, सरकार का एक दोष है कि अगर जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है जिस विषय के, उसको आपको उसमें शिक्षक का व्यवस्था करना चाहिए, फिर ये नियम बनाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर अब जैसे प्राइवेट को बोल दिए कि आप 9 बजे से अगर 4 बजे तक बंद कर दीजिएगा, 9 बजे से 4 बजे तक अगर आप नहीं पढ़ाते हैं 9 से 4, तो ये स्टूडेंट जो है जाएगा स्कूल में। अब बात तो यही हुआ कि हमको अपने गांव में भोज कराना है और हम चाहते हैं कि नहीं, गांव का सब कोई मेरा ही पास आके खाए, मेरा ही भोज में आके खाना है उसको। तो वो अब हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि जिस दिन मेरे यहाँ फंक्शन है उस दिन पूरे गांव का फंक्शन बंद करा दें, कि कहीं भी और किसी के घर पर चूल्हा नहीं जलने दें, कि कहीं किसी के घर खाना नहीं बनेगा तो मजबूर होकर मेरे पास आएगा खाने। शिक्षा मजबूरी से नहीं दीजिए, शिक्षा को मजबूर करके मत दीजिए। आप उसमें एक आकर्षण पैदा कीजिए कि बच्चा आपके तरफ खींचा हुआ चला जाए। जबरदस्ती का जबरदस्ती रूल नहीं बनाइए। बच्चा चला जाएगा, अच्छा बात है, उसमें पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई हो। उसको बुला के उसमें कबड्डी और कित-कित नहीं खिलाइए, इधर उधर का कहानी मत सुनाइए, बरामदा में आके टहलिए मत। जितना शिक्षक अवेलेबल है आपके पास में, आप उतना ही देर का रूटीन सेट करके उतना ही देर बच्चा को रखिए स्कूल में। जिस स्कूल में सभी विषय के शिक्षक अगर मौजूद हैं, वो पूरा रूटीन का पालन करें। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में अगर शिक्षक उपलब्ध नहीं है किसी विषय के, तो जो बाकी शिक्षक अगर खाली रह रहे हैं उस समय में वो लोग प्रयास करें कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। प्रधानाध्यापक जो है उच्च पदाधिकारी को रिपोर्ट करें कि हमारे स्कूल में इस सब्जेक्ट का व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से बच्चा को इतनी देर रखा जा रहा है तो उसमें परेशानी है। उसका छुट्टी आप 6 घंटा के बदले 4 घंटा में कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जितना देर रखिए उतना देर स्कूल में पढ़ाइए। ठीक है, तो ये मेरा खुद का कुछ विचार था। किसी के भावना को अगर ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो विचार से सहमत हो वे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर अपना विचार दें, और अगर कोई बात में सुधार करना चाहते हैं वो भी अपना विचार दे सकते हैं। ठीक है।